फिर एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है, मतलब क्वेश्चन है कि इज सोशोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस? क्या सोशोलॉजी वैल्यू फ्री है, वैल्यू फ्री साइंस है? तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसमें वैल्यू फ्री साइंस लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो साइंस पे चला गया, तो फिर मैंने साइंस की इसमें परिभाषा दे दी, सोशोलॉजी एज अ साइंस की परिभाषा दे दी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेरा मेरा आइडिया ये था कि थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड दे दें कि किस तरीके से सोशलॉजी साइंस के रूप में तब्दीली हुई है, उसके बाद वो वैल्यू फ्री बनी है, मतलब मेरा अप्रोच ये था, ठीक है। तो मैंने फिर उसको उस तरीके से लिखने की कोशिश करी कि कॉम्टे ने अपने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में एडवोकेट किया, बताया सोशलॉजी एज अ साइंस के रूप में डेवलप करेंगे, थर्ड स्टेज थी, ठीक है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन का भी एक आइडिया था कि हमको ना वैल्यू फ्री रखना चाहिए, बायसनेस को अलग करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि सिमिलरली सोशोलॉजिस्ट वांटेड द सोशोलॉजी टू बी पॉजिटिविस्ट आर्ग्यूड, मतलब मैंने बताने की कोशिश करी कि ये दो लोग हैं ना, इन्होंने पॉजिटिविस्ट मेथड अप्लाई किया, है ना। मैं डेवलप कर रहा हूँ सोशोलॉजी को साइंस के रूप में, ये मेरा अप्रोच था पहले, ठीक है। तो फिर मैंने बताया, मतलब ठीक है, फिर मैंने बताया कि बट मैनी अदर थिंकर्स प्रेजेंटेड डायमेंशंस एज फॉलोज, मैंने बताया कि गुन्नार मेडाल ने किस तरीके से बताया है कि वैल्यू फ्रीडम नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली वेबर का मैंने आइडिया बताया वेस्टहेयन वाला कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल एंड वी नीड सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और ऐड किया इसमें कि मर्टन का आइडिया है कि हम लोग जो हमारे चॉइसेस होते हैं ना, वो ऑलरेडी वैल्यू लेडन होते हैं, वैल्यू से भरे हुए होते हैं। मैंने कुल मिला के बाद में यहाँ पर आने के बाद, मैंने रेडक्लिफ ब्राउन के बाद जो चीज़ें बताई हैं वो मैंने सीधा बता दिया कि वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, है ना। तो अभी देखते हैं कि किसी ने फीडबैक में हमको क्या बताया है कि एक्चुअली मैं सहमत हूँ इनके विचार से। मैंने ये गलती करी कि पहली बात, मैंने हिस्टोरिकल अप्रोच लिया, वो सही नहीं होता, उससे ना टाइम बहुत खर्च हो जाता है, समय लगता है और आप ज़्यादा लिख डालते हैं, तो ये तो गलत है। मतलब मुझे लगता है मुझे इसमें थोड़ी सुधार करनी पड़ेगी, मैं ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान चला जाता है हिस्टोरिकल एंगल में, ठीक है। लेकिन हमको इसमें डायरेक्ट बताना चाहिए, सबसे पहले बताना चाहिए कि वैल्यू फ्री सोशोलॉजी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमको एक्सप्लेन करना चाहिए, पहले परिभाषा देनी चाहिए, फिर एक्सप्लेन करना चाहिए कि वैल्यू फ्रीडम क्या है। उसको एक्सप्लेन करने के दौरान हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वाई इट इज़ डिज़ायर्ड, है ना। जैसे इसमें कंटेम्प्ररी एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी जो सरकार है ना, उसने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसको जारी नहीं किया, क्योंकि दैट सर्वे वाज फ्लॉड विद रिस्पेक्ट टू डेटा एंड ऐसे करके। तो एक मतलब कहीं से कंटेम्प्रेरी एग्जांपल अगर आपके दिमाग में कोई आए तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि वैल्यू फ्री सोशोलॉजी की होनी चाहिए कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल, मतलब इन्होंने बताया सबसे पहले कि वैल्यू फ्री होती क्या है, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया, मेरी गलती है। और फिर ये रेडक्लिफ ब्राउन थोड़ा नीचे बॉडी में आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, इनका मतलब क्या है ना, ये लोग मतलब अच्छा लिख लेते हैं, तो अपन भी थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि ये लोग जब लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन अलग दिखाई पड़ता है, बॉडी अलग दिखाई पड़ती है, कंक्लूज़न अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं लिख रहा हूँ ना, तो मेरा देखो पता नहीं चलता कि कहाँ बॉडी ख़त्म हुई, कहाँ इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, कहाँ कंक्लूज़न है, नहीं पता चल रहा है। खैर, सुधार बहुत सारे करने हैं, धीरे धीरे से करने की कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने क्या बताया कि रेडक्लिफ ब्राउन नीचे आता, फिर आपने एक पैरा साइंस पे दे दिया, बिल्कुल वैल्यू फ्री पे होना चाहिए। मतलब हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ गलती कर रखी है, मुझे ना इस पर पहले वैल्यू फ्रीडम को एक्सप्लेन करना चाहिए था, उसके बाद वैल्यू फ्री सपोर्ट करने वाले आइडियाज़ प्रेजेंट करने चाहिए था, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा फोकस साइंस पे नहीं बल्कि वैल्यू फ्री पे है। थिंकर्स वैल्यू फ्री के बारे में क्या बोलते हैं अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ में, वो बताना था पहले। वही मतलब जो मैंने समझा है कि पहले वैल्यू फ्रीडम की आपको परिभाषा देनी पड़ेगी
उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि होती क्या है वैल्यू फ्रीडम। फिर उसको एक दो साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट के आइडियाज़ से रिलेट करना पड़ेगा कि वैल्यू फ्रीडम को हम लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं, या लोगों ने क्या मतलब जो है सजेस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई थिंकर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, विटनी करके है उनका नाम, देखूंगा मैं फिर तो बताऊंगा। उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि जब आप एथनोग्राफिक स्टडीज़ करते हैं तो जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का संपर्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो दूसरा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो डुबॉयस थे ना, डुबॉयस एक थिंकर हैं, तो ये मतलब कहा गया कि इफ़ यू बिलोंग टू अफ्रीका देन यू शुड नॉट स्टडी अबाउट अफ्रीका, ना वो आइडिया होता है ना कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ के आइडियाज़ को आप स्टडी करेंगे तो आपके पर्सनल वैल्यूज़ उसमें जो है इंटरफियर करेंगे। तो वो वाला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसको सही से समझकर, तो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, फिर कंक्लूज़न में होना चाहिए था थोड़ा। ठीक है, चलो मैंने वैसे कोशिश करी आज लिखने की, मैं लिख रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इस समय गलतियाँ कर रहा हूँ भर भर कर, पर ठीक है मैं लिखूँगा धीरे धीरे। तो इस सोशलॉजी वैल्यू फ्री साइंस क्या मुझे अब समझ में आ गया है? अगर मुझे अभी लिखना पड़े तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इससे बेहतर लिख सकता हूँ क्या? तो मुझे सबसे पहले वैल्यू फ्री साइंस की परिभाषा बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ कोशिश करेंगे एक बार फिर से, मैं कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।